गुड मॉर्निंग सर। आपके इंश्योरेंस एडवाइजर का असिस्टेंट मिस्टर दूत हाजिर है। अरे भाई कैसे हो? लॉकडाउन खत्म होने के बाद आज ऑफिस जा रहा हूँ। सब ठीक तो है ना? कुछ अर्जेंट तो नहीं है? सर अर्जेंट है कि नहीं वो तो आपकी सोच पर निर्भर है। आप मेरी बातें 2 मिनट के लिए सुन लीजिए। अगर आपको सही लगे तो पूरी बात सुन लीजिए, वरना आप चले जाइए, फिर अगली बार बात कर लेंगे। ठीक है, बताइए क्या बात है? सर मेरे बॉस ने मुझे आपको कैंसर कवर प्लान समझाने बोला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ वर्ल्ड फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। वर्ल्ड फैक्ट्स? बताइए बताइए। सर अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड BBC, 3 अमेरिकन में से 1 अमेरिकन को लाइफ में कभी ना कभी कैंसर होगा। 2 यूरोपियंस में से 1 यूरोपियन को कभी ना कभी लाइफ टाइम में कैंसर होगा। और अगर ग्लोबल सिटीजन की बात करें तो ग्लोबली हर 5 में से 1 व्यक्ति को कभी ना कभी लाइफ टाइम में कैंसर होगा। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हर 10 में से 1 व्यक्ति को कभी ना कभी लाइफ टाइम में कैंसर होगा। उस हिसाब से देखा जाए तो इंडियंस आर सेफ। वेरी गुड। फिर भी 10 में से अगर 1 व्यक्ति को होता है, इसका मतलब 2 या 3 परिवारों में से 1 व्यक्ति को लाइफ टाइम में एक बार तो होना ही है। हाँ सर, कैन नॉट हेल्प इट। बट और एक स्टैटिस्टिक्स है जो ये कहती है कि 1/3 लोग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार होने से बच सकते हैं अगर वो टोबैको, गुटखा जैसी चीजों का सेवन ना करें, अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करें, अगर वो रेगुलर डाइट करें और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखें। तो ये सब तो हमारी लाइफस्टाइल हो चुकी है यार। इन सब चीजों को छोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। सर कुछ हद तक कैंसर इज क्यूरेबल, लेकिन सही समय पर उसका डायग्नोज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैंसर एक महंगा इलाज है, उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को कैंसर जैसी बीमारी हो चुकी है। कई लोग उसमें से बच निकले और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और कईयों की डेथ हो चुकी है, जैसे कि विनोद खन्ना है, जैसे कि युवराज सिंह है, मनीषा कोइराला है, लीजा रे है, सोनाली बेंद्रे है, इरफान खान है, ऋषि कपूर है। पता है, सुना है मैंने इनके बारे में। सर कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है और कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। जैसे कि वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इंडिया में है। 75% ऑफ द टॉप पोल्यूटेड सिटीज इंडिया में है। सर हम कुछ नहीं कर सकते पोल्यूशन को रोकने के लिए, लेकिन हम अपने आप को और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर सकते हैं कैंसर कवर प्लान लेकर के। कैंसर कवर प्लान ये क्या है? कैंसर कवर प्लान नंबर 905 सर इसमें मिनिमम एज 20 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 65 ईयर्स है, मिनिमम टर्म 10 साल है, मैक्सिमम टर्म 30 ईयर्स है, मिनिमम कवर सीजिंग एज 50 साल है, मैक्सिमम कवर सीजिंग एज 75 है। कवर सीजिंग एज का मतलब ये हो गया कि अगर आपकी उम्र 20 साल है तो आपको मिनिमम 30 इयर्स की पॉलिसी लेनी पड़ेगी, ताकि आपकी मिनिमम कवर सीजिंग एज 50 साल है। अगर आपकी उम्र 65 इयर्स है तो आपको 10 साल की ही पॉलिसी मिलेगी, आपको 20 साल की नहीं मिलेगी, बिकॉज 10 साल के बाद में आपकी उम्र हो जाएगी 75 इयर्स। सर इस प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 10 लाख है, मैक्सिमम 50 लाख। जब ये प्लान लेते हो आप कैंसर कवर, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है लेवल सम एश्योर्ड, एक होता है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड का मतलब हुआ आपने 10 लाख की पॉलिसी ली तो आपका 10 लाख का कवर रहेगा। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का मतलब हुआ कि एवरी ईयर आपका सम एश्योर्ड जो है वो 10% से इंक्रीज हो रहा है फॉर 5 ईयर्स। तो आपका जो 10 लाख है वो 5 साल के बाद में बन जाएगा 15 लाख रुपए। सर ऑप्शन सिलेक्ट होने के बाद अगर किसी को अर्ली स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ तो LIC ऑफ इंडिया 25% पैसा उसे इमीडिएटली देगी और 3 साल के लिए प्रीमियम वेव हो जाएगा। और अगर किसी को मेजर कैंसर डिटेक्ट हुआ तो LIC 100% पैसा देगी, हमेशा के लिए प्रीमियम वेव हो जाएगा, और 1% ऑफ द सम एश्योर्ड पर मंथ 120 महीने तक सामने वाले को मिलेगा। अगर वो क्लाइंट है तो उन्हें मिलेगा, अगर वो क्लाइंट नहीं है तो उसकी फैमिली को 1% ऑफ द सम एश्योर्ड एवरी मंथ 120 महीने तक मिलेगा। और अगर क्लाइंट ने अर्ली स्टेज कैंसर का 25% पहले ले लिया है और उसके बाद में मेजर कैंसर डिटेक्ट होता है तो 25% काट करके 75% प्लस बाकी के बेनिफिट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट की एज 30 साल है और क्लाइंट ने 30 साल की कैंसर कवर प्लान लिया 20 लाख के लिए, तो उनका प्रीमियम लगभग 3,500 के करीब आएगा। रोजाना 8 से 9 रुपए का प्रीमियम आएगा। अगर ऐसे में उस क्लाइंट को अर्ली स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ तो LIC 25% मतलब 20 लाख का 25% हो गया, 5 लाख रुपया उसे इमीडिएटली देगी। 3 साल के लिए उसका प्रीमियम वेव हो जाएगा। और अगर अर्ली स्टेज नहीं मेजर कैंसर डिटेक्ट हुआ अगर,
तो LIC 100% पैसा उन्हें देगी, मतलब 20 लाख रुपए देगी, हमेशा के लिए प्रीमियम वेव हो जाएगा और 1% ऑफ 20 लाख मतलब 20,000 एवरी मंथ 10 साल मिलता रहेगा। और मिनिमम वेटिंग पीरियड इसमें 180 डेज का है। ये ओवर एंड अबाउ मेडिक्लेम पॉलिसी का जो क्लेम मिलेगा उसके अलावा भी मिलेगा ये? सर मिलते हैं ना, मेडिक्लेम से पैसे मिलते हैं, लेकिन मेडिक्लेम के पैसे बाद में मिलते हैं। ये पैसे आपको पहले मिलते हैं, चाहे आपने उतने खर्च किए हो या न किए हो, आपको अकॉर्डिंग टू सम एश्योर्ड पैसे मिल जाते हैं। और सर जब किसी के घर पे कैंसर जैसी बीमारी होती है तो सिर्फ बीमारी का ही पैसा नहीं लगता सर, बीमारी के अलावा बहुत सारे दूसरे अनसीन एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। हमारी इनकम रिड्यूस हो जाती है, जॉब चली जाती है, अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, हमें बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस होता है और अल्टीमेटली ये फाइनेंशियल लॉस फैमिली के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें वैल्यूएबल एसेट बेचना पड़ता है और वो दिक्कत हमारे या हमारी फैमिली के ऊपर नहीं आनी चाहिए। इसीलिए हमें एक एडिशनल कैंसर कवर प्लान लेना चाहिए ताकि वो हमें फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करे। अच्छा, मेरी एज में इस प्लान का प्रीमियम कितना होगा बताना जरा। सर वो सब जानकारी के लिए मेरे बॉस से या आपके LIC एजेंट से अभी बात कर लीजिए ना। अभी मैं चलता हूँ, बाय।